जय श्री माधव पंडित जी। जय श्री माधव। बोलो माँ। मैं शिमला से बोल रही हूँ पंडित जी। हाँ माँ बोलो। पंडित जी मेरे दो प्रश्न है। पहला तो ये कि लोग अब जैसे मतलब जादू टोना और तांत्रिक प्रयोग वगैरह ये सब मुझे ऐसा आभास होता है कि ये बहुत हो रहा है और हम पे भी बहुत होता है, तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि बहुत असर होता है इसका। माधव भगवान का नाम लेते हैं, जो आप धारा बताते हैं वो धारा करते हैं तो असर जल्दी खत्म भी हो जाता है, पर कुछ समय के लिए तो बहुत परेशानी रहती है। काम नहीं बनते हैं, दुख बहुत होता है, बहुत शारीरिक कष्ट भी होता है। इससे कैसे समाधान करूं? ठीक है माँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मेरा भी ये जिम्मेदारी होता है। आप जैसी मनुष्य लोगों को जो परेशानी करते हैं, जो असुर लोग, जो कुत्ते लोग इस संसार में दुख फैलाते हैं, उनका तो संहार होगा, क्योंकि वो असुर लोग हर युग में पवित्र मानव को परेशानी किया है। पर माँ एक बात मैं बताऊं, देखो आप विश्व सनातन धर्म की संस्थान में जुड़े हैं ना नहीं जुड़े? जी जुड़े हैं, जुड़े हैं। आप सत्संग जो हमारा सनातन धर्म का जो ये, उसमें आप जुड़ गए? हाँ जी जुड़ गए, जुड़ गए हैं। दूसरा जो बात, आप शाकाहारी तो जरूर है? बिल्कुल शाकाहारी हैं जी। मैंने कभी मांस मदिरा और कोई नशा वगैरह कभी नहीं किया है। माँ तीर्थी संध्या करती हूँ, मैं सारा कुछ करती हूँ, जैसा सात्विक आचरण है सब वैसा करती हूँ, ऐसा नहीं है। 16 नाम नहीं करती, मुझे आता नहीं है वो 16 नाम नहीं। देखो माँ, इसको रिकॉर्डिंग करो, मैं बताता हूँ अभी जी। आप रिकॉर्डिंग करो। जी रिकॉर्डिंग करती हूँ जी। करिए, कोई बात नहीं, मैं कीजिए, समय देता हूँ, क्योंकि आपका समस्या है, उसको आपको निकालना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जितना समय पड़े हम देने के लिए जरूर राजी है माँ, कोई बात नहीं। जी पंडित जी। ये शुल्क का आप उसको मुखस्त करवाएंगे, उसको भजन करेंगे, ठीक है ना? औषधे चिंतयते विष्णु भोजने च धनार्दन शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति युद्धे चक्रधर देवं प्रवासे त्रिविक्रमो नारायणं तनु त्यागे श्रीधरं प्रिया संगमे दुःस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनः कानने नरसिंहंश्च पावके जलसायिनः जलमध्ये वराहंश्च गमने वामनश्चैव पर्वते रघुनंदन सकल कार्ये सुमाधव सकल कार्य सुमाधव। ये जो 16 नाम है 10 अवतार मालूम है मागा आपको? जी जी पंडित जी 10 अवतार पता है जी। 10 अवतार पढ़े पयोधि जड़े धृतवान शिवेदम विहित बहित्र चरित्रम केदम केशव ध्रुत मीन शरीर, यही है तो? यही मालूम है आपको? जी जी 10 अवतार पता है जी। देखो 10 अवतार, 16 नाम और भगवान प्रभु कल्कि माधव का नाम। पंडित जी और जो दुर्गा माधव स्तुति। हाँ, और दुर्गा माधव स्तुति। अच्छा बोला बेटी ने। तो दुर्गा माधव स्तुति भी ये त्रिसंध्या में कीजिए। और श्रीमद् भागवत का जो जिस अध्याय में भगवान कृष्ण ने कंस को निपात किया था, जी पंडित जी, उस अध्याय को एक बार रोज पढ़े। जी पंडित जी। और ये माधव का नाम लेके एक तुलसी पेड़ से तुलसी लाके एक शालिग्राम नहीं तो किसी छोटा सुपारी के ऊपर
उसको रख के और 108 बार माधव का नाम उसमें भजन करके उस तुलसी को खुद भोजन करो। अच्छा जी। मतलब पर सालिग्राम ऐसे मैंने मेरे पास विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति है, ऐसे हाँ सालिग्राम। हाँ, विष्णु की मूर्ति के ऊपर दे के माधव नाम 108 बार मनन करके भजन करके उस तुलसी को फिर रोज एक तुलसी भोजन करो। जी। और कभी अगर वो जादू जो करते हैं ना, वो काला जादू जो करते हैं, वो आपकी करीब लोग हैं, ठीक है ना? अच्छा जी। तो कोई बात नहीं, ये काला जादू कोई काम नहीं देगा। जितने काला जादू वाले हैं संसार में, ब्रह्मांड में, अगर सभी एक होके भी करें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो तंत्र शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से नीचे है, वो भक्त लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं से पाएगा। पर आपका भक्ति और पवित्रता जरूरी है। और कभी आप अंतर में निरंतर माधव नाम भजन करें और कम से कम 1 महीने के लिए घर से बाहर मत जाओ। घर के अंदर जैसे घूमना फिरना करो, बाहर जाने अगर जरूरत पड़ता है तो नाम भजन करके जाओ, नहीं जाने से। और कभी समस्या आएगा तो माधव नाम बैठ के सीधा प्रभु माधव का नाम बैठ के ओम श्री 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 सत्य अनंत माधव, ओम श्री 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 सत्य अनंत माधव, यही नाम का भजन करो, कुछ नहीं होगा माँ। ये असुर लोग परेशानी करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे किए थे, हम उससे बहुत लोग भी ऐसे इलाज हुए हैं, तो कोई समस्या नहीं है। देखो ये प्रभु का वाणी है, वो प्रभु का मंत्र में, उसको भजन करने से कोई समस्या नहीं रहेगा। पहले से धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होते पूरा चल जाएगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।